तो आज की जो औषधि है वो हमने चुनाव किया है तेज पत्ता को। तेज पत्ता हमारी रसोई की प्रमुख औषधियों में से एक है और इसे हमें खास करके सर्दी के सीजन में, बारिश के सीजन में हमें अपनी सब्जी के अंदर अवश्य डालना चाहिए। ठीक है, ये विशेष गुणकारी होता है। अगर तेज पत्ता की हम आयुर्वेद के अनुसार देखें, प्रयोग देखें, तो ये वात पर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो रस है, ये रस इसका हल्का तीखा होता है, कड़वा होता है और मधुर भी इसमें होता है। इसका जो वीर्य है, विपाक है, वो उष्ण होता है। यह अगर हम बीमारियों के हिसाब से देखें या फिर हम देखें कि सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम यानी कि तंत्र के हिसाब से, तो हमारे नर्वस सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है बहुत अच्छे से। इसके अलावा हमारे पाचन पर भी काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से नर्वस पे काम करता है। बीमारियों के रूप में देखें तो हमारे एक तरीके से मस्तिष्क की बीमारियों पे बहुत अच्छा काम करता है। हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियों पे काम करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा जैसे आंखों की बीमारियों में ये काम करता है। इसके अलावा मसूड़े जो होते हैं उनकी बीमारियों पे भी काम करता है। कुछ हद तक ये दमा अस्थमा पर भी काम करता है। जिनको भूख कम लगती है, उल्टी आती है, उनमें भी ये काम है। लीवर में अगर सूजन है, लीवर से संबंधित केवल सूजन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी ये काम करता है। इसके अलावा ये गर्भाशय की बीमारियों में भी काम करता है। गठिया पर भी काम करता है, ये गठिया आर्थराइटिस पर भी काम करता है। ठीक है, लगभग इन्हीं पे काम करता है। कोई और आया तो बीच में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें गंध होती है बहुत तेजी से, सुगंध आती है एक तरीके से। पत्ता इसका इस्तेमाल होता है ज्यादातर, और ये लगभग भारत में होता ही है। इसमें एक विशेष गुण है, एक गुण है इसमें एंटी, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी, यानी कि सूजन नहीं आने देता शरीर में। एक होता है इसमें फंगल पे काम करता है, फंगल यानी कि शरीर में कोई फंगस नहीं लगने देता, इसीलिए ये कैंसर में भी उपयोगी हो जाता है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाले भी गुण हैं। एक इसके अंदर विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है जिससे मच्छर भग जाते हैं। तो जैसे आजकल ये मच्छर की जो कोयल आती है, ये मजबूरी है लोगों की, और एक तरफ ये कैंसर भी देती है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि इंसान सो ही नहीं पाता, इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं। तो ये जो तेज पत्ता है, इसके पत्तों के माध्यम से, नीम के पत्तों के माध्यम से, मरवा के पत्तों के माध्यम से आप एक मिश्रण तैयार कर सकते हो जो मच्छर से भी आपको बचा सकता है। वैसे ही ये पूरे भारत में तेज पत्ता के नाम से मशहूर है। एक दो नाम इसके और भी हैं, जैसे तामल पत्र बोलते हैं इसको, है ना, इसको गंध जात भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसके नाम है, बाकी भाषाओं में फिर अगली बार मैं लिखवाऊंगा आपको। अब कैंसर के रोगियों में मैं बात करूंगा कैसे इसको उपयोग करना है। कैंसर के रोगी अगर घर पे तेज पत्ता का पौधा है तो इसको खाने के तुरंत बाद एक पत्ता चबा सकते हैं। ठीक है, चबा सकते हैं या चटनी बनाकर भी ले सकते हैं। तेज पत्ता को काली मिर्ची के साथ ले सकते हैं। सब्जी में आप इसे डालिए, जरूर, मैंडेटरी है सभी कैंसर रोगियों को। तो ये कैंसर रोगियों के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या करेगा, एक तो ये एंटी फंगल है, तो कैंसर में जो भी फंगस है वो खत्म करेगा। एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर गुण है, और साथ में आपके कैंसर रोगी का अग्निमंद होता है। अग्निमंद होने का मतलब होता है कि उसकी जो है भूख चली जाती है, भूख कम हो जाती है, पाचन ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये पौधा दोनों जगह काम करेगा, एक तो अग्नि को तीव्र करेगा और एक पाचन को आपके को सुधार देगा। तो ये कैंसर रोगियों के लिए विशेष लाभकारी है। ठीक है, एक
इसके बच्चों को जैसे सिर में जूं पड़ जाती है, तो उसमें भी आप इसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे नीम को उपयोग करते हैं या कुछ वो मेडिकेयर का शैम्पू यूज करते हैं, उसकी जगह पे 5-6 पत्ते तेज पत्ता के 1 गिलास पानी में उबालेंगे, आधा रह जाएगी तो सर में मल दो इसे, ठीक है, तो जूं वगैरह जो भी है वो समाप्त हो जाएंगी। सर्दी जुकाम में भी ये लाभकारी है। इसमें क्या करना है, तेज पत्ता, छोटी पीपली, ठीक है, छोटी पीपली 500 मिलीग्राम ही लेनी है, यानी कि 1 पीपली या 2 पीपली लेनी है। 4-5 पत्ते तेज पत्ता के लेने हैं, इनको उबाल लेना है और इसमें शहद मिला के रोगी को पिला लो। सर्दी है, जुकाम है, उन दोनों में ये लाभदायक है। आंखों की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे आंख में दर्द होना, रतुंदी होना, एक होता है आंखें लाल हो जाती, गीड़ जैसे पीला पीला सा पदार्थ आ जाता है। इन सारी बीमारियों में तेज पत्ता बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें करना क्या है, तेज पत्ते को पीस कर और आपको आंखों में लगाना है, ठीक है। एक ही तेज पत्ता काफी है इसके लिए। आंखों पे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, अंदर लगाएंगे तो लाभकारी होगा। दांतों के रोग बहुत हैं, उनमें भी ये बहुत लाभकारी है। इसको सुबह शाम जो है, दांत तेज पत्ता का जो चूर्ण है ना, उसको सुबह शाम दांतों पे मलोगे तो लाभ मिलेगा। जो लोग दंत मंजन बनाते हैं उसे तेज पत्ता में अप्पा मारक को उपयोग करें। गौ माता का जो गव्वे का दंत मंजन है उसके अंदर तेज पत्ता यूज कर सकते हैं, उसमें अप्पा मारक यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत उपयोगी होते हैं दांतों के लिए, ठीक है। मुंह का कैंसर अगर किसी को है, खास करके आपकी जीभ में है या फिर मसूड़े में है, और आपके जो गाल हैं अंदर की साइड छाले से बन जाते हैं, जख्म से हो जाते हैं, उन लोगों को भी इसको दंत मंजन की तरह यूज करना चाहिए। उनको अप्पा मार्ग ले लेना चाहिए। अप्पा मार्ग के अलावा गौ माता का गोबर उसका भस्म बना लें, उसमें तेज पत्ता मिला लें, ठीक है, वो प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत लाभकारी हो जाएगा। जिन लोगों को हकलाने की समस्या होती है, जैसे बोलते समय हकलाते हैं ना, रुक रुक कर हकला कर बात करने की जो समस्या होती है, तो उसके तेज पत्ता को चूसना है नियमित रूप से। एक एक तेज पत्ता नियमित रूप से सुबह शाम चुसवाएं रोगी को। इसमें ना तो चटनी बनानी है, बस इसको चूसना है। अब चूसने का तरीका क्या होगा, या तो आप इसको गोली बना के दे दें, या उसी पत्ते को वो ऐसे श्रिंक करते रहे, धीरे 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 उसका कस लेते रहे, तो वो भी बहुत लाभकारी हो जाता है। दमा अस्थमा, इसके लिए क्या करना, तेज पत्ता और पीपल, इनको 2-2 ग्राम की मात्रा में लेना है, ठीक है, और इसको उबाल के पिला दें तो ये लाभकारी हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और नुस्खा भी है, वो क्या करना है कि आपको अदरक का जो मुरब्बा है वो लेना है। उसको मुरब्बे को लेकर उसके अंदर सूखा तेज पत्ता का चूर्ण ले लो 1 चम्मच, ठीक है, वो उसमें बुरक दो और 1 कप गर्म दूध के साथ सुबह शाम जो है ना सेवन करोगे तो लाभकारी हो जाएगा। ये ध्यान करना है कि जो अदरक का मुरब्बा हो वो देसी खांड में बनाओ, चीनी में ना बनाओ, तो ये बहुत लाभकारी हो जाता है दमा अस्थमा वालों के लिए। हालांकि सरकार ने अभी नोटिफिकेशन दे दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दमा अस्थमा को क्लेम नहीं कर सकते कि आप ठीक हो गए, 1 साल की सजा है। भूख न लगने की जिनको समस्या है, मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको बताया, कैंसर रोगियों को उदाहरण लेके बताया था। अग्नि मंद जिनकी है उनमें उपयोगी हो जाता है। इसको अलग से एक और उपयोग हम इसका कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए पुदीने का रस लेना है, ठीक है। उसको पुदीने के रस में लगभग 1 चम्मच रस में एक, या तो ताजा पत्ता है तो 1 ताजा पत्ता, ठीक है, और ताजा पत्ता नहीं है तो सूखा अगर पत्ता है तो उसका पाउडर मिला के हल्का सा काला नमक मिला के रोगी को देना है, तो इससे भूख न लगने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। उसमें और भी आप, जैसे अलग अलग बीमारी, मान लो किसी को भूख नहीं लग रही है, साथ में शुगर है, तो इसको और उपयोगी बना सकते हो आप। मतलब कोई चीज जैसे लिखी हुई है वैसे ही इस्तेमाल करना है, वो जरूरी नहीं है। मान लो भूख नहीं लग रही किसी रोगी को और आपके सामने एक शुगर का रोगी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी भूख भी बढ़ानी है और शुगर को भी ठीक करना है। तो अननेसेसरी
एक मेरे साथी हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, मैं तो उनको गुरु तुल्य मानता हूँ। तो वो एक बात कहते हैं, जितना अनुभवी, जितना अच्छा चिकित्सक होगा, उसकी उतनी कम दवा होंगी। वो मेरे को कई बार कहते हैं कि तुम इतना भर देते हो बैग का बैग। तो जैसे मान लो, उसी बात से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे शुगर आ गया, शुगर का पेशेंट आ गया और उसको भूख नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको उसकी अग्नि को भी बढ़ाना है और शुगर को भी कंट्रोल करना है। तो आप उन औषधियों का चुनाव करोगे जो जिनका कड़वा स्वभाव है ना। जैसे नीम हो गया, करेला हो गया। कड़वा स्वभाव होने के साथ उसमें गुण है अग्निवर्धन का। अग्निवर्धन यानी भूख बढ़ाने का, पाचन को बढ़ाने का। तो वो औषधियां भी उसमें आप प्रयोग करोगे। जैसे तेज पत्ता है, तेज पत्ता शुगर को कंट्रोल करता है, इसमें कड़वा स्वभाव है। जैसे नीम है, अब नीम का मुझे भी याद नहीं है, नीम का ये प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा अपने को कि नीम अग्निवर्धक है या नहीं। जैसे जामुन है, करेला अग्निवर्धक है ना, करेला हो गया। तो ऐसे करके मिक्सचर दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा अध्ययन आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हें उस चीज का अनुभव भी होता जाएगा, ठीक है। तो ये भूख वाला हो गया। एक और इसको प्रयोग कर सकते हैं हम उल्टी के केस में, ठीक है। बार बार किसी को उल्टी हो रही है, जैसे कैंसर रोगियों को बार बार उल्टी होती है, तो उसमें हमें क्या करना है, ये तेज पत्ता ले लेना है, 2 से 4 ग्राम चूर्ण इसका, ठीक है। इसके अंदर हम इलायची मिला दें, ठीक है, लौंग, दालचीनी, ठीक है। इन सब का या तो समान मात्रा में चूर्ण बना के और ये शहद में मिलाकर दे दें, ठीक है। तो ये उल्टी में लाभकारी होगा। क्या क्या बोला मैंने इसमें, तेज पत्ता और इलायची और लौंग, दालचीनी, इन सब का चूर्ण 1 से 4 ग्राम। जब 1 से 4 ग्राम या 2 से 4 ग्राम, इसका अर्थ है कि आप 2 ग्राम से शुरू करो। अगर रोगी कमजोर है तो 2 ग्राम दो। 30 किलो वजन है, 25 किलो वजन है, 30 किलो वजन है, अगर रोगी का वजन 40 किलो है तो आप 3 ग्राम दे दो, और अच्छा हेल्थी है तो 4 ग्राम दे दो। तो ये उल्टी को, कैंसर रोगी की उल्टी को ये रोक देता है। इसे शहद में मिलाकर सेवन कराना है। दूसरा एक इसमें और एक प्रयोग कर सकते हैं, मेरे को याद आ रहा है, वो है बिल्लू। बिल्लू मतलब आपका ये शिव भगवान को जो चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, बेलपत्र, हरड़, पहेड़ा, आंवला, पीपली और काली मिर्च, सौंठ, इन सब का समान मात्रा का चूर्ण लेकर इसे शहद के साथ दे, 1 से 4 ग्राम की मात्रा में। तो इससे क्या होगा कि एक तो उल्टी रुक जाएगी, और ये सारी औषधियां जो मैंने बताई, इनमें कैंसर को रोकने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये और लाभकारी हो जाएगा। दस्त अगर किसी को है तो दस्त में भी तेज पत्ता काम करता है। इसको 1 से 3 ग्राम पत्ते के चूर्ण में मिश्री और शहद मिलाकर सेवन करवा दें तो दस्त ठीक हो जाएगा। 1 से 3 ग्राम बार बार नहीं बताना, वो वही पैटर्न है कि कमजोर है तो 1 से शुरू करो और फिर मैक्सिमम 3 ग्राम तक आप उसको लेकर जा सकते हो। मैंने एक और लीवर का बताया था, लीवर में भी ये कारगर है, लेकिन लीवर में क्या, केवल सूजन में। अगर किसी दवा की साइड इफेक्ट की वजह से या कोई अन्य कारण से लीवर में सूजन आ गई है, तो आपको क्या करना, तेज पत्ता, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, ये समान मात्रा का चूर्ण लेकर, समान मात्रा की औषधि लेकर उसका चूर्ण बनाना है और उसे फिर पानी में उबाल लो, ठीक है, 1 से 4 ग्राम की मात्रा में। और उसे उबाल कर 10 से 20 ml जब वो रह जाए, यानी कि आप 50 ml पानी में उबालोगे तो 10 से 20 ml जब रह जाए, वो रोगी को पिला दे तो लीवर की सूजन ठीक हो जाएगी। इसके अलावा इसमें पुनर्नवा दे सकते हैं, लीवर की सूजन में छोटा गोखरू भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो प्रसव क्रिया है, ठीक है, उसको भी आसान बना देता है ये तेज पत्ता। उसके लिए क्या करना, डिलीवरी का जब समय आता है तो माताओं बहनों को बड़ा कष्ट होता है, तो इसको क्या करना है, तेज पत्ता की जो धूनी का मतलब समझते हो, जैसे हम गाय भैंस का दूध निकालते उस समय धूनी लगाते हैं, तो उस धूनी से क्या होता है कि वो
मच्छर भाग जाते हैं। ऐसे ही तेज पत्ता की धूनी का अर्थ होता है ऐसी तरीके से उसे जलाना जिसमें से उसमें धुआं ही धुआं निकले, ठीक है। तो इसके पत्तों की धूनी देनी है योनि को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा आसानी से जन्म ले लेता है। यह गर्भाशय शोधक औषधि भी है। तो इसमें क्या करना है, 1 से 3 ग्राम तेज पत्ते के चूर्ण को सुबह शाम सेवन कराएं, ठीक है। इससे क्या होगा, गर्भाशय का शोधन हो जाएगा। और इसका काढ़ा भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये काढ़ा आप खास करके प्रसव पीड़ा होती है ना, उसमें भी लाभकारी होता है। तो ये दोनों चीजों में काम करता है। एक मैंने इसका और आपको लिखवाया था उपयोग, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक ही शायद बचा है। हाँ, गठिया का बताया होगा, गठिया ना। तो गठिया में क्या करना है, गठिया के लिए अपने को इसके पत्तों को पीस कर, ठीक है, जहां जहां पर गठिया का प्रकोप है, दर्द हो रहा है, वहां पर एक तो लेप करें। और सब्जी में इसको मात्रा जरूर डालें गठिया के रोगी को। अब ये गठिया में कोई भी चीज अगर उपयोगी होती है तो हमें उसके लॉजिक पे जाना चाहिए कि ये आखिर गठिया पे काम क्यों कर रही है ना। कारण पे जब तक नहीं तलाशेंगे, जब तक हम सोचते रहेंगे। गठिया पे ऐसे काम करती, गठिया बनता कब है, गठिया जब बनता जब आदमी का पाचन जो है कमजोर होता है, यानी कि अग्नि क्या होती है, मंद होती है जब पाचन कमजोर होगा। पहले स्टेप में अग्नि मंद होगी, अग्नि मंद होगी तो पाचन कम होगा, और पाचन कम होगा तो जो अध पचा भोजन है, देखो पाचन होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, अगर पाचन अच्छा है तो भोजन को सार और किट दोनों में बांट देगा। किट मतलब मल, और सार मतलब एक तरीके से रस, यानी कि जो आपने भोजन किया उसका रस बना दिया उसने, और मल बना दिया, देसी भाषा में बोलूं तो लैटरिन बना दी, है ना, पोटी बना दी। तो पोटी तो आपके जो है निकल जाएगी अपने आप स्वतः ही सुबह शाम जब फ्रेश होगे, और जो रस है वो आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसमें से जिस जिस धातु को जो लेना है, रक्त के लिए रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वो सब ले के और अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन जब अग्नि मंद होती है तो क्या होता है, 3 चीजें बनती हैं। थोड़ा सा सार बन गया, ठीक है, थोड़ा सा जो है मल बन गया, और एक बीच का हिस्सा रह गया जिसका ना सार बना ना मल बना, वो हमारे जोड़ों में जाके जमा हो जाता है, जिसे आम बोलते हैं, ठीक है। और वही गठिया को पैदा करता है। अब एक तरफ तो जब ये हम इसको जोड़ के ऊपर बांधेंगे, एक तरफ जहाँ पे गठिया का प्रकोप है, तो उस जगह का ये टेम्परेचर बढ़ा देगा, अग्नि बढ़ा देगा, ठीक है। तो वहां से वो मेल्ट होना शुरू होगा गठिया में। दूसरा, जब इसका सेवन करेंगे आंतरिक रूप से तो हमारी अग्नि तीव्र होगी, तो अग्नि तीव्र होगी तो हमारा पाचन फिर से तीव्र होगा, तो धीरे धीरे वो उन सब चीजों को डिजोल्व करता जाएगा। एक और इसमें गुण है, ये क्या करता है कि जैसे अगर शरीर में ब्लीडिंग हो रही है ना, इंटरनल, तो ये ब्लीडिंग को भी रोक देता है। रोक कैसे देता है कि आपको 2 से 3 पत्ते पानी में उबाल के दे दो, इंटरनल ब्लीडिंग जो भी है शरीर के अंदर उसे रोक देगा। और इसको लेप कर सकते हैं, तो ये शरीर में जो बदबू आती है उसमें भी लाभदायक है। चंदन वगैरह में मिला के, एग्जैक्ट पूरा याद नहीं आ रहा, 3-4 चीजें थी, इसको लेप करने से ये लाभकारी हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन सब चीजों को उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इसकी तासीर पोषण होती है, तो आपको एक सावधानी रखनी है, अति मात्रा में नहीं देना है। बहुत ज्यादा गर्भवती स्त्रियां हैं तो मतलब गर्भ का जो समय है आगे बढ़ चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, सीमित मात्रा में दे सकते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। ओम इसको बंद कर देना भाई है। तो